अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। शुरू करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहली खबर शामिल करेंगे लाइसेंस की खिलाफ वर्जी पर 1000 रियाल जुर्माना। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि ड्राइवरों को चाहिए कि लाइसेंस के मुताबिक गाड़ी चलाएं। लाइसेंस में दी गई हदायत के बरखिलाफ गाड़ी चलाना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है जिस पर जुर्माना हो सकता है। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि लाइसेंस में दी जाने वाली हदायत की खिलाफ वर्जी पर 1000 रियाल जुर्माना होगा। शाह सलमान से सुफरा की मुलाकात। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज इतवार को रियाद के कसर यमामा में स्विट्जरलैंड, जर्मनी, सेनेगाल, वियतनाम, ब्राजील, घाना, एथोपिया, माली, जिबूती, ज़ाम्बिया, जापान और यूएई में तैनात की जाने वाले सऊदी सुफरा से हल्फ वफादारी लेकर हदायत दे रहे हैं। सरकारी इदारों के खिलाफ 3776 मुकदमात। वजारत शहरी खिदमात ने कहा है कि 3776 सरकारी मुलाजमीन ने अपने महकमों, इदारों और वजारतों के खिलाफ इदारा एहतसाब में मुकदमा दर्ज कराए। अलमदीना अखबार ने इसकी तफसीलात देते हुए बताया कि वजारत शहरी खिदमात अपने दायरा में आने वाले पहलुओं की कानूनी पैरवाई कर रही है। इस सिलसिले में अपने कानूनी मशीरान की खिदमात हासिल किए हुए है। सरकारी इदारों के खिलाफ मुकदमात की तादाद 3260 तक पहुंच गई है। जहां तक वजारत शहरी खिदमात के खिलाफ दायर किए जाने वाले मुकदमात की तादाद है तो वो 516 है। दुकानदार पुर्जे वापस नहीं कर रहे सार्फिन। जद्दा के बनी मालिक मोहल्ले में वाक़े गाड़ियों के फाजल पुर्जों की दुकानें वजारत तजारत के जवाबत की खुली खिलाफ वर्जियां कर रही हैं। इन दुकानों के मालकान फरोख्त किए जाने वाले पुर्जों की वापसी और तब्दीली से इनकार कर रहे हैं। वजारत की हदायत के मुताबिक गाहक को ये इख्तियार है कि अगर खरीदी जाने वाली अशिया पसंद ना आए तो उन्हें वापस करके रकम ले सकता है या उसके बदले कोई और चीज खरीद सकता है। बनी मालिक के ताजर गाहक के दुकान से निकल जाने के बाद फरोख्त किए जाने वाले पूरे पुर्जे वापस या तब्दील नहीं कर रहे। सार्फिन ने वजारत से मुदाखलत की अपील की है। छेड़खानी की शिकायत पर मुलाजमा बरतरफ। अलखबर के एक होटल की सऊदी मुलाजमा ने अपने हिंदुस्तानी रफीकार पर छेड़खानी और नाजेबा जुबान इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद कर दिया। मुलाजमा ने रोजाना चैनल के खुसूसी प्रोग्राम सैयदती में शिरकत करते हुए बताया कि वो हिंदुस्तानी कारकुन के साथ होटल में काम कर रही थी। वो कई बार उसे खबरदार कर चुकी थी कि उसे ड्यूटी मकामात के सिवा कहीं बातचीत की कोशिश न करे। ताहम हिंदुस्तानी ने हद से तजावुज किया। उसने जुर्रत करके न सिर्फ ये कि नाजेबा जुबान इस्तेमाल की बल्कि उसका हाथ भी पकड़ लिया। मुलाजमा का कहना है कि अजीब बात यह है कि होटल इंतजामिया ने हिंदुस्तानी के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उसे मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। मुलाजमा ने यह भी कहा कि उसने मकतबुल अव्वल और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तो अगले रोज होटल इंतजामिया ने उसे शिकायत वापस लेने पर 3 माह की तनख्वाह की पेशकश कर दी। बंदरों ने वाटर टैंकर पर हल्ला बोल दिया। असीर रीजन की वादी बिन हशबल के वाटर प्लांट में मुतल सहन में खड़े वाटर टैंकर पर बंदरों ने अचानक हल्ला बोल दिया। वो प्लांट की फसीलों को फलांग कर वाटर टैंकर पर चढ़ गए। मुकामी शहरी ने इस पूरे मंजरनामे की वीडियो तैयार करके सोशल मीडिया पर जारी कर दी। नाजरीन ने खदशा जाहिर किया है कि बंदरों से आलूदा पानी इमराज की मुंतकिली का बाहिस बन सकता है। दुकानदार क्रेडिट कार्ड से रकम लेने से इनकार नहीं कर सकते, कहना है सऊदी बैंक का। सऊदी बैंकों के तर्जुमान तलत जकी हाफिज ने कहा है किसी भी ताजर और किसी भी दुकान के मालिक को किसी भी किस्म के क्रेडिट कार्ड को मुस्तरद करने का कोई हक नहीं। हाफिज ने कहा कि अगर कोई ताजर सामान की कीमत वसूल करने के लिए क्रेडिट कार्ड मुस्तरद कर दे तो ऐसी सूरत में 1900 पर रब्ता करके उसकी शिकायत की जाए। हाफिज ने तवज्जो दिलाई कि दुकानों के मालिकान क्रेडिट कार्ड से सौदे की रकम वसूल करने के पाबंद नहीं है, ताहम वो ऐसे कार्ड का तयन कर सकते हैं जिनसे वो सौदे की रकम लेना चाहते हो। ऐसी सूरत में ताजर गाहक से उसके कार्ड के जरिए रकम वसूल करने का पाबंद होगा। वली अहद ने अल-अला में शरआन कौमी जंगल का इफ्तिताह कर दिया। वली अहद नायब वजीर आजम और वजीर दफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इतवार को अल-अला में शरआन कौमी जंगल का इफ्तिताह कर दिया। अल-अला रॉयल कमीशन अपने यहाँ अहम स्ट्रेटेजिक मंसूबे सिलसिलावार कायम करेगा। मज़कूरा मंसूबा उनमें से एक है। हशीश के 55 स्मगलर गिरफ्तार।
سرحدی محافظوں کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ ایک ماہ کے دوران ریاض میں 1202 کلو گرام حشیش اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنائی گئی۔ 55 ملزمان گرفتار کیے گئے، ان میں سے 40 ایتھوپین، 10 یمنی، 2 پاکستانی، 2 صومالی اور 1 سعودی شامل تھے۔ یمنی فوج اور سیکورٹی فورس نے حضرت موت میں کوسیوں کے 3 گوداموں پر چھاپے مار کر 8 ٹن نشہ آور اشیاء اور گولہ بارود برآمد کر لیا۔ گودام دمق و منوخ ضلع کے ریگستان میں واقع تھے۔ برمیوں نے سعودی کی پٹائی کر دی۔ مکہ مکرمہ میں 2 برمیوں نے ایک سعودی شہری کو زد و کوب کیا، اس پر تیز دھار آلے سے 5 وار کیے، اس کا موبائل بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ اجیاد پولیس اسٹیشن نے اطلاع ملنے پر دونوں برمیوں کو گرفتار کر کے پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا۔ رنیا اسپتال کی او پی ڈی والی بلڈنگ میں 6 گھنٹے سے زیادہ وقت سے بجلی ہے نہ پانی ہے۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ بجلی اور پانی کی سہولت کی بحالی ممکن نظر نہ آنے پر بعض مریض اپنی ذمہ داری پر ہسپتال کو خیر آباد کہہ گئے۔ جدہ میں کوسٹ گارڈ نے سمندر میں 2 افراد سمیت ایک بچے کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ وہ کشتی کے ذریعے گہرے سمندر کی سیر کر رہے تھے۔ اطلاع ملتے ہی کوسٹ گارڈ کی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی اور غوطہ خوروں کی مدد سے انہیں پانی سے نکال دیا۔ ابتدائی طبی امداد موقع پر دے دی گئی۔ یہ تھی آج تک کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک ٹائملی پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، ملیں گے آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔